जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, पूरा देश खुशी के माहौल में तो है ही, किस तरह से हमारे प्रभु श्री राम हमारे घर आए हैं। हमारे अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम किस तरह से 84 सेकंड के अभिजीत मुहूर्त में पूरा हुआ है। इस वीडियो में हम दोस्तों जानेंगे कि इस मंदिर के बनने की कहानी क्या है, कैसे इस मंदिर के बनने की किस्सा स्टार्ट हुआ था और कैसे आज ये इस शुभ मुहूर्त के अभिजीत मुहूर्त जो मैंने आपको बताया, इसके किस तरह से हम साक्षी बने हैं। तो दोस्तों कहानी की स्टार्टिंग होती है बाबर द्वारा किए गए 1528 में बाबर के सेनापति द्वारा किए गए आक्रमण में, जिसमें कहा जाता है कि अयोध्या में एक मंदिर था जो अभी जहाँ पे अभी श्री राम मंदिर बना है, वहाँ पे एक मंदिर था जो कि बाबर के सेनापति मीर बाकी द्वारा 1528 में तुड़वा दिया गया था। जिसके तुड़वाने के बाद अगर हम इतिहासकार कानिंगर की बात माने तो इस मंदिर को तुड़वाने के लिए 1,74,000 हिंदुओं ने इसका विरोध भी किया था, लेकिन और अपनी जान की बाजी भी लगा दी थी, जिसमें उन्हें शहादत प्राप्त हुई थी। उसके बाद अगर बात करें तो मंदिर इतना ज़्यादा स्ट्रांग, इतना ज़्यादा मजबूत बना हुआ था दोस्तों उस वक्त का, तो कि उस मंदिर को तोड़वाने के लिए तोप के गोलों का इस्तेमाल किया गया था। मंदिर को नष्ट करने के बाद जलाल शाह जो था उसने हिंदुओं के खून का गारा बनाकर लाखोरी ईंटों से बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था दोस्तों उस वक्त उसमें, जिसकी खबर सुनते ही हंसवर के रियासत के राजा रणविजय सिंह ने लगभग अपने कुल पुरोहित के साथ अपने 1,00,000 सैनिकों के साथ बाबर से युद्ध करने के लिए निकल पड़े थे, जिनमें उन्हें वहाँ पे वीरगति प्राप्त हुई थी। इसके बाद अगर हम माने तो अगर हम आगे और बढ़ें तो हुमायूं के काल में भी जो रणविजय सिंह जी की जो धर्मपत्नी थी महारानी जय कुंवरी और महेश्वरानंद वहाँ पे बहुत बड़े तब के टाइम में तत्कालीन महंत थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष करा और वे लगातार 10वें युद्ध में, हुमायूं के टाइम में वो लगातार 10 धर्म युद्ध लड़े थे उन्होंने हुमायूं से, जिसमें 10वें युद्ध में लगभग 2 से 3 साल तक के लिए उन्होंने वो विवादित ज़मीन को अपने पक्ष में रख पाए थे। जिसके बाद लगातार वो संघर्ष करते रहे और उन दोनों को वीरगति प्राप्त हुई, जिसके बाद वो उनकी वहाँ पे देहांत हो गया था। अकबर के समय की अगर हम बात करें तो हुमायूं के बाद जब अकबर आते हैं मुग़ल शासन में, तो अकबर के समय की बात करें तो कोयम्बटूर से आए रामानुज संप्रदाय के स्वामी जो थे बलराम आचार्य ने वहाँ पे उन्होंने श्री राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए काफ़ी ज़्यादा धर्मयुद्ध लड़े थे। लगभग 20 के अराउंड उन्होंने वहाँ पे धर्मयुद्ध लड़े थे। जिसके बाद बीरबल और टोडरमल जो कि अकबर के सलाहकार थे, जिनकी सलाह के बाद उनको वहाँ पे छोटा सा एक मंदिर बनाने की इजाज़त दे दी गई थी। मंदिर बनाने के बाद शाहजहाँ के काल तक, यानी शाहजहाँ जब तक शासन में थे तब तक उन्हें वहाँ पे मंदिर पूजा करने में कोई भी विघ्न नहीं आई। तब तक वो वहाँ पे निर्विघ्न बिना किसी दिक्कत के पूजा हिंदू जो साधु संत थे वहाँ पे वो पूजा करते रहे। लेकिन 1664 के अराउंड जब औरंगजेब शासन में आया तो वहाँ पे उन्होंने उस छोटे से मंदिर को तुड़वा दिया, और उस मंदिर को तुड़वाने के बाद भी वहाँ पे जो पहले तब के तत्कालीन साधु संत थे वो वहाँ पे जाया करते थे और वहाँ पे वो पूजा किया करते थे। कहानी बढ़ती रहती है। इसके बाद ही अगर मैं बात करूँ कट टू 1990, इससे पहले कि अगर मैं बात करूँ जनवरी 1990 से पहले की अगर दोस्तों हम बात करें तो जनवरी 1885 जब महंत रघुवर दास थे, उन्होंने फैज़ाबाद, ये जो दोस्तों अयोध्या जो पूरा टाउन है ये फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आता है, तो तब का फैज़ाबाद जो था उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उन्होंने ये अपील डाली थी कि वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर बनाने का परमिशन दिया जाए। लेकिन 24 दिसंबर 1885 यानी 24 दिसंबर 1885 को फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा ये जो दरख्वास्त थी, ये जो अपील थी, वो रिजेक्ट कर दी जाती है। जिसके बाद अगर हम दोस्तों बात करें 1949 में मस्जिद तो वहाँ पे बना हुआ था अयोध्या में, जो बाबरी मस्जिद बनी हुई थी, उस बाबरी मस्जिद के ताला को तोड़कर वहाँ पे कुछ हिंदू जो ग्रुप थे, हिंदू धर्म के जो ग्रुप थे, वो वहाँ पे पूजा करने चले जाते हैं। जिसके बाद ये केस कोर्ट में जाता है कट टू 1990, और ये केस लगातार कोर्ट में चल ही रहा होता है। कट टू 1990 की अगर मैं बात करूँ तो
तब के समय में हिंदू धर्म परिषद के बहुत बड़े तीन, अगर हम सेना की बात करें, तीन अगर हम कहते हैं दल की बात करें, तो विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना और तीसरी थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS। इन तीनों ने एक कैंपेन चलाया था जिसमें उन्होंने मंदिर चलो का और मंदिर पहुंचो का नारा दिया था, जिसको और हवा मिलती है 1990 में ही तब के भाजपा के अध्यक्ष, तत्कालीन अध्यक्ष श्री लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा चलाए गए रथ यात्रा से, जिसमें वो कई सारे कार सेवक को लेकर मंदिर वहीं बनाने का नारा देकर अयोध्या निकलते हैं। ये जो यात्रा होती है, इनकी जो रथ यात्रा होती है, ये सोमनाथ से अयोध्या तक जा रही होती है। ये जा रही होती है और कई सारे कार सेवक इनके साथ चल रहे होते हैं। और तब के यूपी, ये जो अयोध्या है दोस्तों, ये यूपी में ही, उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। तब के जो यूपी के CM थे स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव, उन्होंने ये कहा था कि बाबरी मस्जिद और पूरे बाबरी मस्जिद के आसपास पूरे अयोध्या में इतनी ज़्यादा कड़ी सुरक्षा हमने कर रखी है कि वहाँ पे एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन जैसा कि मैंने दोस्तों बताया, कोठारी ब्रदर्स, इसमें जो कार सेवक थे, इसमें 2 कोलकाता से आए कोठारी ब्रदर्स थे, कोठारी बंधु थे, कोठारी भाई थे, जो कोलकाता से आए हुए थे। और तब के समय में रथ यात्रा जब ये चल रही थी, जब ये कार सेवक अयोध्या में पहुंच रहे थे, तो मुलायम सिंह यादव जी ने पूरे अयोध्या में ट्रांसपोर्ट का जो सोर्सेज थे, यातायात के जो साधन थे, पूरा बंद करवा रखा था उन्होंने वहाँ पे। और उसके जस्ट बाद ये जो कोठारी ब्रदर्स थे, जैसे कि मैंने बताया आपको, ये जो कोठारी ब्रदर्स थे कोलकाता से आए थे और लगभग 200 किलोमीटर इन्होंने अपनी पैदल यात्रा पूरी की थी। और बाबरी मस्जिद पर जाकर इन्होंने भगवा ध्वज वहाँ पे लहरा दिया था, कड़ी सुरक्षा के होते हुए भी। अब वहाँ पे क्योंकि CRPF के जवान भी थे और CRPF के जवानों ने इन कोठारी ब्रदर्स को वहाँ से खदेड़ दिया था, भगा दिया था। लेकिन उसके बाद जो वहाँ पे 30,000 के अराउंड पुलिसकर्मी थे, उन्होंने वहाँ पे कई सारे कार सेवकों पर फायरिंग स्टार्ट कर दी थी, जिसमें इन 2 कोठारी ब्रदर्स की मौत हो चुकी थी। हालांकि सरकारी आंकड़ों में ये बताया गया उस वक्त कि लगभग 5 के अराउंड कार सेवकों की इसमें शहीदी हो गई है। लेकिन ये जो आंकड़ा था केवल दिखाने योग्य था, केवल दिखाने वाली थी। बाकी असलियत में बहुत सारे कार सेवकों की वहाँ पे शहीदी हुई थी इस फायरिंग में। और दोस्तों, ये जो फायरिंग थी, ये ज़मीन से ही नहीं, ये नॉर्मल पुलिसकर्मियों द्वारा नहीं, हवाई जहाज़ों से, कई सारे जेट से भी इसकी यहाँ पे फायरिंग कराई गई थी इनमें कार सेवकों पर। इसके बाद अगर हम दोस्तों बात करें, जैसे कि मैंने बताया सरकारी आंकड़ों में 5 ही थे। उसके बाद ये केस चलता रहता है, जिसमें रथ यात्रा जो थी लाल कृष्ण आडवाणी जी की, वो समस्तीपुर, बिहार के तब के CM लालू प्रसाद यादव के थे। और समस्तीपुर पहुंचती है, बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है समस्तीपुर, वहाँ पे पहुंचती है और लालू यादव जी द्वारा लाल कृष्ण आडवाणी जी को अरेस्ट करवा दिया जाता है, जिसके बाद ये रथ यात्रा बंद कर दी जाती है। और उसके बाद ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट में चलता रहता है। जिसके बाद अगर हम इसके वर्डिक्ट की बात करें दोस्तों, तो इसका जो वर्डिक्ट है ये आया था दोस्तों 9 नवंबर 2019 को, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि ये जो विवादित ज़मीन है 2.77 एकड़ की, जो 67 एकड़ की जो ये विवादित ज़मीन है, जिसको अगर हम हेक्टेयर में मेज़र करें तो 1.01 हेक्टेयर के अराउंड होगी, ये श्री राम जन्मभूमि को इन्होंने सौंप दी थी। तब ये जो इन्होंने क्या कहते हैं डिसीज़न लिया था, जो वर्डिक्ट सुनाया था, ये तब के CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई द्वारा ये कहते हैं जो बेंच थी ये हेड की जा रही थी। और इस फैसले में बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला बोला जाता है दोस्तों। और इस फैसले में कहा गया कि ये जो ज़मीन है, विवादित ज़मीन है जिसको गिराया गया है, इसमें ये एक्चुअल में श्री राम जन्मभूमि के फेवर में जाती है। और जो मस्जिद है इसके लिए उन्होंने अयोध्या में ही थोड़ी सी दूर हटकर 5 एकड़ के अराउंड उन्होंने यहाँ पे मस्जिद को अलग से 5 एकड़ के अराउंड ज़मीन सौंप दी, जिसके बाद 2.67 एकड़ जो कि श्री राम जन्मभूमि के नाम पर दे दी गई। इसके बाद जो दोस्तों अगर मैं बात करूं मंदिर के बनने की, तो
ये जो मंदिर का जो कहते हैं नींव रखी गई थी वो 5 अगस्त 2020 को तो 2020 में हमारे अभी के जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा रखी गई। और इसका जो पहला चरण है दोस्तों, ये पहला चरण ये 3 फेज में कंप्लीट होगा। अभी इसका सिर्फ पहला चरण कंप्लीट हुआ है, जिसके बाद आज 22 जनवरी 2024 को इसके कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है। और कहा जा रहा है ये दिसंबर 2025 तक इसका दूसरा और तीसरा चरण भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसके साथ ही मैं दोस्तों आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो मंदिर है, इस मंदिर का जो कहते हैं मेन मोटिव रखा गया था इसमें बनाने के लिए, जो खर्चे हैं वो रखा गया था लगभग 11 करोड़ लोगों से 900 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सिर्फ 900 करोड़ रुपए नहीं आए हैं, लगभग 3200 करोड़ रुपए लोगों द्वारा आए। और ये जो पैसे हैं सिर्फ बैंक में जमा कराने के बाद प्रथम चरण का जो कार्य है, श्री राम जन्मभूमि जो मंदिर बनी है, इसका प्रथम चरण का कार्य जो है वो सिर्फ ब्याज से पूरा हो गया है। यानी 3200 करोड़ जो रुपए हैं, माफ़ कीजिएगा 3200 करोड़ जो रुपए हैं, ये जो ट्रस्ट है इन्होंने बैंक में जमा करा है। और उसके बाद सिर्फ ब्याज से मंदिर के पहले चरण का कार्य पूरा हो चुका है। जिसमें अगर हम बात करें तो इस मंदिर में जो है हमारे रामलला की अगर मैं बात करूँ तो 5 वर्षीय बालक के रूप में इस मंदिर में रामलला जी का मूर्ति का विराजमान किया गया है, जिसमें प्रभु राम की प्रतिमा 51 इंच यानी 51 इंच की इसमें संगमरमर के कहते हैं चरण के साथ स्थापित की गई है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ, ये 200 किलो जो इनके मंदिर जो है मूर्ति बनी है, ये एक ही शिला की है, यानी एक ही पत्थर से बनाई गई और लगभग 200 किलो की है ये मूर्ति। और इसके साथ जो मस्जिद दोस्तों अगर जो बनाई जा रही है अभी, वो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद बनाई जा रही है, जिसमें हॉस्पिटल भी होगी, लाइब्रेरी भी होगी और स्कूल भी बनाए जाएंगे दोस्तों। और अयोध्या के साथ अयोध्या का जो 1 साल का जो रखा गया है मेन डेवलपमेंट का, वो कहा जा रहा है कि लगभग 50,000 करोड़ कहते हैं इन्वेस्टमेंट होगी अयोध्या में, जिसके बाद यहाँ पे एजुकेशन में, यहाँ की फैसिलिटीज़ में, यहाँ की लिविंगहुड में बहुत ज़्यादा सुधार आएगा। खैर दोस्तों, ये जो मंदिर है ये इतने ज़्यादा 3.5 लाख, इसमें लगभग 78 धर्मयुद्ध लड़े गए थे, 78 धर्मयुद्ध लड़े गए थे हिंदू वीरों द्वारा, और लगभग 3.5 लाख से ज़्यादा हिंदू वीरों की इसमें शहादत हुई थी, यानी उन्हें शहीदी देनी पड़ी थी। दोस्तों ये जो पूरी कहानी है, ये जो पूरी सिनेरियो मैंने आपको बताया, ये जो पूरी किस्से हैं, ये आज की नहीं लगभग 497 वर्ष का हमारा जो वेट था वो पूरा हुआ है दोस्तों। और एक बात और दोस्तों इसमें मैं आपको कहना चाहूँगा, अभी जो चुनाव आने वाले हैं इसको बहुत ज़्यादा मेन मुद्दा बनाया जा रहा है। और मेरा मानना दोस्तों इसमें ये है कि अभी जो चुनाव आने वाले हैं इसमें इसको मेन मुद्दा बनाया जाएगा, लेकिन हमें जो वोट देना है, हमें जो अपने कहते हैं प्रत्याशी चुनना है, हमें जो अपना कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनना है, वो सिर्फ और सिर्फ इसी बेस पे चुनेंगे हम कि वो इन फ्यूचर किस तरह से काम करेगा और उसका बैकग्राउंड कैसा रहा है। दोस्तों मेरा मानना ये है कि अगर हम एक सही व्यक्ति को चुनते हैं तो वो पूरे देश में वो सही निर्णय लेगा, वो सही डिसीजन लेगा, ना कि एक पार्टी को चुन के हम सही डिसीजन ले सकते हैं। अगर एक सही इंसान जाएगा तो सही डिसीजन आएगा ही आएगा ओवरऑल। एक ऐसे व्यक्ति को नहीं चुन सकते जो कभी भी कहते हैं किसी भी प्रोग्राम के लिए आगे नहीं आता, जो अपनी आवाज़ आगे नहीं बढ़ाता, जो अपनी कहते हैं डिसीज़न को आगे फॉलो अप करने के लिए नहीं भेजता। तो ऐसे व्यक्ति को ना चुने जो हमारे लिए जो सिर्फ धर्म और जाति के बारे में बात करे। ऐसे व्यक्ति को चुने जो सब कुछ साथ लेकर, यानी कि क्योंकि हमारा देश दोस्तों एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें कोई एक मेन धर्म नहीं रह सकता, ठीक है। इसमें सभी धर्म बराबर हैं, क्योंकि जहाँ तक इस फैसले का वो है। और हाँ दोस्तों, इसके साथ मैं आपको ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, ये फैसला मैंने आपको कहते हैं यहाँ पे पिन कमेंट में दिखा भी दिया है, यानी आप यहाँ पे फैसला जाके पढ़ सकते हैं। आप क्या सोचते हैं इस मंदिर के बारे में, और इस मंदिर के बाद क्या रहेगा देश,
हमारे घर प्रभु श्री राम तो आ गए हैं, लेकिन क्या हमारे अंतर मन में भी श्री राम आ सकते हैं? खैर, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? अपनी जो भी राय विचार चीज़ें हैं जो आप सोचते हैं वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।